अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नॉर गेट का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं टीटीएल की मदद से। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा, जो प्रैक्टिकल किया, वो डीटीएल की मदद से था। तो आज हम ट्रांजिस्टर लॉजिक की मदद से परफॉर्मेंस करेंगे। नॉर गेट को देखेंगे ट्रुथ टेबल फॉलो होता है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों के अमीटर कॉमन करके ग्राउंड किए गए हैं और इसी तरीके से दोनों के कलेक्टर कॉमन करके आपने रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी दे दिया है। इनपुट पे बेस रेजिस्टेंस लगी हुई है और आउटपुट आपने कलेक्टर से उठा लेनी है। तो बड़ा छोटा सा और सादा सा सर्किट है। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को परफॉर्मेंस करके देखेंगे। तो जनाब, दो ट्रांजिस्टर पहले लगा लेते हैं। जो अब ट्रांजिस्टर हम यूज़ करेंगे C828 हम यूज़ करेंगे। तो लेट से मैं कह देता हूँ कि जी हम पहला C828 लगा देते हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये फ्लैट एंड अब हमारे पास है और कर्व वाला एंड दूसरी तरफ है। अब जब फ्लैट एंड हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं कि सबसे पहला आता है अमीटर, दूसरा कलेक्टर टर्मिनल, फिर बेस। सेम इसी तरीके से कि अमीटर, कलेक्टर और बेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर हम यहाँ से तस्वीर में देखें तो मीटर कॉमन किए हैं, कलेक्टर कॉमन किए हैं। तो मैं दोनों को बारी बारी कर देता हूँ जनाब कि आपके पास सबसे पहले हम लेट से कलेक्टर कॉमन कर देते हैं। तो एक कलेक्टर के साथ ये और एक कलेक्टर के साथ ये मैंने वायर लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि जी कलेक्टर मैंने कॉमन कर दिए। दोनों की जो सेकंड दरमियान वाली थी आपके पास, वो कलेक्टर था और आप इधर से देख सकते हैं कि इसका भी कलेक्टर आपने कॉमन, इसका भी कलेक्टर मिला दिया आपस में। अब हम जानते हैं कलेक्टर को क्या देना है, कलेक्टर को रेजिस्टेंस देनी है, वीसीसी देना है। तो मैं 10K की रेजिस्टेंस की मदद से इसको वीसीसी दे देता हूँ। तो हम एक हिस्सा पहले पूरा कर लेते हैं। तो आपके पास कोई एक साइड आप ले लें। तो मैं एक ट्रांजिस्टर में यहाँ इसके कलेक्टर के साथ 10K की रेजिस्टेंस से इसे वीसीसी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं इधर से कि यहाँ से मैंने इसका जो कलेक्टर टर्मिनल था उसके साथ मैंने इसको क्या दे दी, वीसीसी दे दी। तो जनाब कलेक्टर अमीन कॉमन हो गए। ठीक, अब आपने इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी प्रोवाइड कर दी। अगला हिस्सा अमीटर का करते हैं। अमीटर में जब हम जाएंगे तो अमीटर को भी कॉमन करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं सबसे पहले वाला हिस्सा जो आपके पास टर्मिनल है वो अमीटर है। तो यहाँ से बल्कि इधर कर लेते हैं। तो ये अब आप देखें कि ये अमीटर आपने इधर दिया और इधर से इसको जी। तो देखें जी कि आपके पास अब अमीटर भी आपने क्या कर दिए, कॉमन कर दी। यहाँ से आपको बड़ा अच्छा समझ आ रहा है कि ये जो आपको लाइट येलो वाली वायर एक दिख रही है, इसका मीटर और इसके मीटर को कॉमन कर दिया। यहाँ पे नीचे क्या कॉमन हुआ था, कलेक्टर को कॉमन किया था। कलेक्टर कॉमन करके हमने 10K की रेजिस्टेंस दी थी। अब जो अमीटर कॉमन किया है, अब अमीटर को हमने करना है ग्राउंड। तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ से अमीटर कॉमन करके इसे ग्राउंड करना है। तो एक वायर लेके इसे ग्राउंड कर देते हैं। तो जनाब अब आपके पास यहाँ से हमने मीटर लिया और इसको ग्राउंड कर दिया लाइक दैट। ठीक है जनाब, तो मीटर ग्राउंड हो चुका है। ठीक है, तो अब आपका सर्किट तकरीबन तकरीबन मुकम्मल है। अब हमें इनपुट्स बनानी है, बेस लेनी है। तो बेस से हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस लगानी है। तो मैं आपके पास इस बेस पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के इसे इनपुट बना देता हूँ इस तरीके से, एक इनपुट। इसी तरीके से दूसरी बेस से भी हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और उसे भी इनपुट बना देते हैं। तो ये दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस और इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये 10K की रेजिस्टेंस लगा के हमने बेस पे दे दी। तो जनाब ये अब हमारे लिए काम करेगा किस तौर पे जी, इनपुट के तौर पे।
तो अब आपको समझ आ रहा है कि दोनों बेसिस से हमने रेजिस्टेंस दे दी। जैसे आपने R1 R2 देख रहे हैं, इनमें से एक ए का काम करेगा, एक बी का काम करेगा। अब आपके सामने हमने सर्किट को जोड़ लिया। अब इनपुट के लिए कोई कनेक्शन लगा, वायर दे देते हैं कि तो ए और बी के लिए हम वायरिंग कर देते हैं कि भाई ये अब चीज़ हमारे लिए ए का काम करेगी, एक चीज़ हमारे लिए बी का काम करेगी। और इसी तौर पे अब हम दूसरे इनपुट के साथ भी इसी तरह वायर कर देते हैं कि एक चीज़ हमारे लिए ए है और एक चीज़, एक इनपुट को ए मान लेंगे, एक इनपुट को बी मान लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। अब आपके पास ये दो इनपुट्स हैं, इसको हम सर्किट को वीसीसी दे देंगे, ग्राउंड दे देंगे। तो सबसे पहले वीसीसी दे देते हैं। तो ये जनाब वीसीसी आ गई अब आपके पास, और इसी तरीके से ग्राउंड दे देंगे। अब नॉर का जो ट्रुथ टेबल है वो हमें बताता है कि भाई पहले हम 1 1 करते हैं। तो आपके पास आउटपुट तो अभी हमने कलेक्टर से उठानी थी आउटपुट। तो कलेक्टर से आउटपुट लेने के लिए हमने क्या करते हैं कि जो कलेक्टर कॉमन किया था उसके साथ वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेते हैं 1K की, और कलेक्टर हम जानते हैं दरमियान वाला था। तो यहाँ से आपने आउटपुट के लिए लगा दी, ये एक 1K की रेजिस्टेंस ली, और कलेक्टर जो था उससे आउटपुट मैंने उठा ली। एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए लगा देंगे इसमें। तो ये आपने लगा दिया। अब आप देखो कि इस वक्त हमने कोई स्टेट नहीं दी हुई, तो वो समझ रहा है कि 0 0 दिया हुआ है, 0 0 पे 1 है। मगर हम शुरू करेंगे 1 पे कि जब कोई एक इनपुट भी आपके पास 1 होगी तो आपके पास देखो आउटपुट क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब आपने दोनों इनपुट्स जो दी हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊं तो आप समझ सकते हैं जी। अब आप देखो कि जो दोनों इनपुट्स हैं आपकी वो इस वक्त 1 1 स्टेट में हैं। अगर ये 1 1 पे हैं तो एलईडी हमारी ऑफ है। अगर 0 1 1 पे ये 0 है, कोई एक इसमें 0 करो, यानी 1 0 पे भी ये 0 है। अगर हम दोनों इनपुट्स को 0 कर देते हैं तो अब आप देखेंगे ये ग्लो करेगा। तो अब आपके पास ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब 0 0 पे ये 1 है। तो इस तरीके से ये नॉट का जो ट्रुथ टेबल है उसे फॉलो कर रहा है कि भाई आपके पास जो आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं वही आप कर सर्किट भी उसी तरह ही परफॉर्म कर रहा है। तो 0 0 पे ये आपके पास 1 है। कोई एक इनपुट भी आप अगर 1 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये हमारे पास आज का प्रैक्टिकल था। कल हमने यही पहले किया परफॉर्म DTL की मदद से, तो आज हमने ये परफॉर्म किया TTL की मदद से। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।